हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं टॉप एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के, राइट। जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी ये खुद मैं डील कर रहा हूँ, इनके एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और इसमें हम पूरे सिलेबस को बिल्कुल सीक्वेंस में वन बाय वन हर टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, राइट। ताकि पढ़ते तो आप हैं ही, बट आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। तो वी विल एश्योर दिस, राइट। और इसी सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सट्रीमिस्ट फेज, राइट। एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या है? आपको पता है कि कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद से 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली, ओके। जो ये 1885 से लेकर 1947 तक का जो ये पूरा पीरियड है, फ्रॉम 1885 टू 1947, वी डिवाइड दिस होल पीरियड इनटू 3 फेजेस, राइट। इस पूरे पीरियड को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है मॉडरेट फेज, फ्रॉम 1885 टू 1905। Second phase is extremist phase from 1905 to 1919, and from 1919 onward, 1919 till independence, we have Gandhian phase, right? तो ये 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड गांधीयन फेज, ओके। मॉडरेट फेज ये हम पहले ही इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। आप उसकी भी वीडियोस देख सकते हैं इसी चैनल पे, उसको हम पहले से ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। और इसी सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सट्रीमिस्ट फेज, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, ओके। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस सेशन को प्रेसाइड किया था, मतलब किस ईयर में, राइट। 1920, 1905, 1906 एंड 1909। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब प्रेसिडेंट बने थे गोपाल कृष्ण गोखले, किस सेशन को उन्होंने प्रेसाइड किया था? ही प्रेसाइडेड दी बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905, राइट। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस सेशन को प्रेसाइड किया था, कब? 1905 में, 1905 में, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1905, ओके। देखो 3 सेशन कांग्रेस के, 1905, 1906 एंड 1907, ये 3 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कांग्रेस के हर साल कोई ना कोई सेशन तो होते ही थे। कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ? इन 1885, राइट। और 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो 1885 से लेकर 1947 तक हर साल तो कांग्रेस का कोई ना कोई सेशन तो होता था, राइट। किसी किसी साल तो एक से ज्यादा भी सेशन हुए। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक सेशन को याद करना है कि किस ईयर के किस सेशन को किसने प्रेसाइड किया था, बिकॉज ऑल द सेशंस आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। जिस सेशन में कोई बड़ा इवेंट हुआ हो, कोई बड़ा डिसीजन लिया गया हो, केवल वो सेशन ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो आपको डरना नहीं है कि इस तरह से, जैसे यहां पे 1905 पूछा तो किसी भी ईयर का पूछ सकता है कि इस सेशन को किसने प्रेसाइड किया था, तो याद करने मत बैठ जाना, ठीक है, कि आप एक लाइन से याद कर रहे हैं फ्रॉम 1885 टू 1947। नो, जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, जिनमें कोई बड़ा डिसीजन लिया गया हो, कोई बड़ा रिजोल्यूशन पास हुआ हो, राइट, कोई बड़ा इवेंट हुआ हो, केवल वो सेशंस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्हें तो आपको अलग से याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो साथ में वो तो आएंगे ही, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ये सेशन इंपॉर्टेंट है 1905 का,
ये बनारस सेशन। वाई दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट? एक तो गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की इन 1905, ठीक है, तो पहली बात तो ये है। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? 1905 के बाद से 1906 एंड 1907, फ्रॉम दिस सेशन द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स केम ऑन द सरफेस, राइट? मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये जो दो फैक्शन थे कांग्रेस में, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो धीरे 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 विजिबल होने लगे, राइट? तो वो 1905 से ही शुरू हो गया था। देन 1906 और 1907 में तो खैर स्प्लिट ही हो गया, राइट? तो ये हमको देखना है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1905। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who presided over the Banaras session of the Indian National Congress in 1905? ओके, सेम क्वेश्चन है यहां पे जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि वो सेशन कहां हुआ था, बनारस, तो यहां पे क्वेश्चन में ही लिख दिया है बनारस में हुआ था। और कौन हु प्रेसाइडेड इट, तो अभी हमने डिस्कस किया 1905 का सेशन, हु प्रेसाइडेड? गोपाल कृष्ण गोखले, राइट? सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following leaders presided over the Calcutta session of the Indian National Congress in 1906? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों सेशन इंपॉर्टेंट थे, 5, 6 एंड 7, राइट? तो यहां पे क्या पूछ रहा है, किसने कलकत्ता सेशन को प्रेसाइड किया इन 1906? चार नाम यहां पे दिए हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले एंड दादा भाई नौरोजी, राइट? और यहां पे व्हाट विल बी द राइट आंसर? योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने प्रेसाइड किया था कलकत्ता सेशन को, राइट? इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1905 से ही इनके बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए थे, ओके, बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। 1906 का जो कलकत्ता सेशन था उसमें क्या था कि ये दोनों फैक्शन लड़ गए कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, कि इस सेशन को जो प्रिसाइड करेगा वो हमारे ग्रुप का होगा। मतलब एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनका कोई लीडर प्रिसाइड करे, मॉडरेट चाहते थे कि उनका कोई लीडर प्रिसाइड करे, राइट? और दादा भाई नौरोजी को बाद में एज ए कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट इनको एक्सेप्ट किया गया। मतलब ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, राइट? तो मॉडरेट्स ने इनका नाम आगे कर दिया ताकि एक्सट्रीमिस्ट भी वो भी इसको अपोज ना कर पाए, बिकॉज ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल द नेशनलिस्ट, वेदर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, राइट? तो ही वॉज सेलेक्टेड एज द कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। ओके, तो इस तरीके से दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के ये प्रेसिडेंट चुने गए, राइट, इन 1906। ओके, और ये सेशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में पहली बार कांग्रेस ने क्या डिक्लेयर किया, हमारा गोल क्या होगा, स्वराज, राइट? हमें क्या पाना है, स्वराज। ओके, सो फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस डिक्लेयर्ड स्वराज एज इट्स गोल, राइट? सेल्फ रूल एज इट्स गोल। तो दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी स्पीच दी, प्रेसिडेंशियल स्पीच, उसमें इन्होंने पहली बार बोला फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कांग्रेस पब्लिकली दैट the goal from here onwards, our goal is to achieve स्वराज, right? पहली बार ये बोला कि सेल्फ रूल इज आवर गोल, राइट? तो इसलिए ये सेशन याद किया जाता है। ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाई, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, अभी इससे मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस किया। सबसे पहले किसने स्वराज की बात की थी फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म, राइट? स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाई बाल गंगाधर तिलक, सी.आर. दास, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। स्वराज एज ए नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाई दादा भाई नौरोजी, राइट?
सबसे पहले कांग्रेस में इन्होंने पब्लिकली बोला, मतलब एक्सट्रीमिस्ट तो बोल ही रहे थे, वो तो स्वराज की बात कर ही रहे थे, पहले से कर रहे थे, बट कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली कांग्रेस ने कब डिमांड किया, तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बोला कि हमारा गोल क्या होगा, स्वराज होगा, राइट। इनफैक्ट देखो थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, स्वराज ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया, ये टर्म सबसे पहले यूज किया था, स्वराज ये टर्म सबसे पहले यूज किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म वॉज यूज्ड बाय दयानंद सरस्वती, राइट। सबसे पहले उन्होंने स्वराज की बात की थी, बट उन्होंने बिकॉज मतलब वो पॉलिटिकल आदमी तो थे नहीं, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, अ रिलीजियस रिफॉर्मर, राइट। तो उन्होंने स्वराज उन्होंने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में किया था, राइट। मतलब ये उनका पॉलिटिकल मैसेज माना जाता है, तो उन्होंने भी स्वराज की बात की, बट हिज बैकग्राउंड वॉज नॉट अ प्योर पॉलिटिकल, राइट। पॉलिटिकल टर्म्स में सबसे पहले स्वराज की बात, तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो फिर आपको यह भी याद रखना है कि सबसे पहले स्वराज ये टर्म ही दिया था दयानंद सरस्वती ने, राइट। बट इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट द वर्ड स्वराज was first of all used by Dada Bhai Nauroji, right, from the platform of Congress. Okay, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगेन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज अटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं। किस सेशन में स्वराज पहली बार बोला गया, कांग्रेस के सेशन में, अभी हमने डिस्कस किया कैलकाटा सेशन ऑफ 1906, राइट। एंड द वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कैलकाटा सेशन 1906। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी वॉज फॉर्मली नोन एज, फॉर्मली दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, खान केसरी, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और गुजरात रत्न, क्या बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को, हम इनको प्यार से क्या बोलते हैं। इनफैक्ट फॉर्मली यहां नहीं लिखना चाहिए था, फॉर्मली समथिंग एल्स, राइट। बट एनीवे ये इनफैक्ट मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये एक PYQ ही है, ठीक है, किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग लाते हैं आपके लिए जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड क्वेश्चंस हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, राइट, ताकि सही डायरेक्शन में आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब कई बार तो क्वेश्चंस भी मतलब कमीशंस वगैरह भी क्वेश्चंस को सीधे पिक कर लेते हैं, राइट, तो लैंग्वेज कभी कभी उतनी अच्छी नहीं भी रहती है। बट एनीवे यहां सिंपली क्या पूछ रहा है, हम दादा भाई नौरोजी को किस और नाम से जानते हैं, राइट, किस नाम से जानते हैं। उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राइट। हम दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, सो ये कहा जाता है इनको। और ये बेसिकली क्यों बोला जाता है, माना जाता है कि इनकी जो ज्यादातर अचीवमेंट्स थी, ठीक है, ही अचीव मेनी थिंग्स इन लेटर एज ऑफ हिज लाइफ, मतलब जो ओल्ड एज मानी जाती है, इनकी मैक्सिमम अचीवमेंट्स उस एज में है, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने किया। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के सेकेंड सेशन में उसके प्रेसिडेंट रहे। देन लंदन के मतलब इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये मेंबर बनने वाले पहले इंडियन थे, वहां जाके इलेक्शन लड़े, जीते और वहां पे मेंबर बने हाउस ऑफ कॉमन्स में, राइट। बुक लिखी, बहुत ही शानदार बुक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो और ये सारी चीजें ही हैड डन ऑल दिस थिंग्स इन लेटर फेज ऑफ हिज लाइफ, राइट, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन बाय द टाइटल ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन? अच्छा, सेम क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, अभी इसे हमने डिस्कस किया, तो रिपीटिशन है ये, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है? देखते हैं, 4 स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे। यस, प्रोफेसर तो थे ये एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में, ठीक है। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे। तो मुझे ये तो कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट थे कि नहीं, फर्स्ट ही रहे होंगे, इतना ट्रिवियल फैक्ट तो पूछेगा नहीं ये। बाकी भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो एक ही बताना है ना, विच वन इज नॉट करेक्ट, राइट। तो ये तो है कि ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, राइट, ये तो सही है। ही वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी। यस, ये भी सही है। अभी मैंने आपको बताया ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये मेंबर चुने गए एंड लिबरल पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से? फिन्सबरी सेंट्रल लंदन की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राइट। तो वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जीते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने, ओके। तो ये भी सही है। ही स्टार्टेड गुजराती जर्नल राष्ट्र गुफ्तार। यस, राष्ट्र गुफ्तार ये पेपर ये पब्लिश किया करते थे, वेरी ट्रू, ये भी सही। तो तीनों ही सही लग रहे हैं। फोर्थ क्या है? फॉर 4 टाइम ही हैड प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नो, ये 4 टाइम नहीं है, ये 3 टाइम्स है। 3 बार ये कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, राइट। सो वी फाइंड द राइट आंसर, ये तो सही है, ठीक है। पहले इंडियन टू बी अपॉइंटेड, ये इनफैक्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है 1885 में कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ, फॉर्मेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन था कांग्रेस का, दूसरे ही सेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए इन 1886, राइट। तो जो कांग्रेस का सेकंड सेशन है, आपको याद रखना है, पहले सेशन में हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? WC बनर्जी। तो ये तो लोगों को याद रहता ही है। आजकल एग्जाम में सेकंड भी पूछने लगे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे 3rd, 4th, 5th पूछा जाएगा, बट स्टिल सेकंड प्रेसिडेंट वॉज दादा भाई नौरोजी, राइट। तो सेकंड प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। तो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने इन 1886, देन इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रिमेंबरिंग राइट, देन इन 1893 ये दूसरी बार अध्यक्ष बने, राइट। और 3rd टाइम तो कंफर्म है, मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आप एक बार इसे चेक कर लेना, बट मैक्सिमम चांस है कि ये भी सही है, 1893 जहां तक मुझे याद आ रहा है। एंड नेक्स्ट इज, अभी हमने डिस्कस किया 1906, राइट, जो कलकत्ता सेशन था, जिसको हम अभी कई बार हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 4 बार नहीं रहे, राइट। ये आपको याद रखना है, नॉट 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके। तो ये हमारा, ये सही नहीं है, हमें यही बताना है क्या सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। और मैंने तो पूरा डिटेल आपको बता ही दिया, बाकी सब सही है इनके बारे में, राइट। तो देखो, जो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो सही स्टेटमेंट है वो भी आप याद कर लो, वो किसी और फॉर्म में पूछा जा सकता है, राइट, वो किसी और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो मतलब क्वेश्चन एक है, लेकिन आपको इतने इंफॉर्मेशन मिल गए, 3 सही इंफॉर्मेशन मिल गए इनके बारे में, राइट। तो ये भी फिर कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? Okay, already we have discussed it. कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल। वी ऑल नो इट्स दादा भाई नौरोजी, राइट। और कब चुने गए थे? इन 1892। इसीलिए मैंने बताया ना कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1893 में रहे थे, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जिस साल ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर चुने गए थे, ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर ही प्रेसाइडेड द कांग्रेस, उसके अगले ही साल उन्होंने कांग्रेस की
कांग्रेस को प्रेसाइड किया था, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है, ठीक है, इस वजह से मैंने 1893 किया। तो 1892 में चुने गए, ठीक है, किस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था? लिबरल पार्टी से, जो इंग्लैंड की लिबरल पार्टी है उसने इन्हें टिकट दिया था। इंग्लैंड में बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट पार्टीज है, आज भी यही है, लिबरल एंड कंजर्वेटिव। और भी पार्टीज हैं बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट। वो कभी गवर्नमेंट नहीं बना पाती, सत्ता में नहीं पहुंच पाती, ये दो पार्टी में ही शिफ्ट होता रहता है, लिबरल एंड कंजर्वेटिव। ये किस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे? लिबरल पार्टी से। और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये चुनाव लड़े थे? इट्स फिन्सबरी, राइट। तो ये है, वो सारा ही इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया इनके बारे में, ठीक है। अगर कुछ पूछेगा, मतलब इससे अधिक कुछ पूछा तो ये पूछ सकता है, राइट, इसके बारे में, ठीक है। तो हियर राइट आंसर विल बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेशन वॉज द कांग्रेस डिवाइडेड इंटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? ओके, किस सेशन में कांग्रेस का डिवीजन हो गया बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1905 का जो बनारस सेशन था, उसके बाद से ही इनमें डिफरेंसेस शुरू हो गए थे, मतलब डिफरेंसेस दिखने लगे थे। देन 1906 में भी डिफरेंसेस थे, राइट, ऑन द क्वेश्चन दैट हु विल प्रेसाइड द कांग्रेस इन दिस सेशन, कैलकाटा सेशन, एंड इवेंचुअली दादा भाई नौरोजी वॉज चूजन एज द कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट, ठीक है। मतलब दोनों इनके नाम पर सहमत हो गए तो इन्हें चुन लिया गया। अदरवाइज मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों फैक्शन ये लड़ रहे थे कि हमारा प्रेसिडेंट होगा, हमारा होगा, राइट। तो ये इसमें, बट यहां पे ग्राउंड तो तैयार हुआ लेकिन फॉर्मल डिवीजन नहीं हुआ। बट अगले सेशन में तो जो 1907 का कांग्रेस का सेशन हुआ, कहां पे? सूरत में, ठीक है। यहां पे दोनों के बीच में फॉर्मल डिवीजन हो गया, राइट, बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। कहां हुआ था? मतलब कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सूरत में, राइट। इसीलिए इसे सूरत स्प्लिट भी कभी कभी कहते हैं, सूरत स्प्लिट, राइट। तो अगर सूरत स्प्लिट ये वर्ड कहीं आ जाए तो आप समझ जाना इसी की बात हो रही है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The president of the Surat session of Indian National Congress was, अच्छा, who presided this session? जिसमें कांग्रेस का डिवीजन हो गया था between moderate and extremist in 1907 of the Surat session. Who presided that session? उसका अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, नो। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक कभी अध्यक्ष रहे ही नहीं कांग्रेस के। गोपाल कृष्ण गोखले, नो, ये 1905 में थे। इट्स आरबी घोष, रास बिहारी घोष, राइट। आरबी घोष मीन्स रास बिहारी घोष। तो 1907 का जो सूरत सेशन था जिसमें कांग्रेस का डिवीजन हुआ, उसको किसने प्रेसाइड किया था? रास बिहारी घोष ने, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, ये आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया ना कि जो इंपॉर्टेंट सेशन हुए उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कहां पे हुआ, किस ईयर में हुआ, राइट, हु प्रेसाइडेड दैट सेशन। तो ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये हर सेशन के बारे में नहीं पूछता, कुछ सेलेक्टेड है उनके बारे में ही आता है बार बार, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एनोनिमस, मतलब किसी भी सेशन के बारे में पूछ देगा कि किसने इसको प्रेसाइड किया, कब हुआ था, कहां हुआ था, राइट। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, बस वही आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो वो तो आप वैसे भी पढ़ेंगे, सीक्वेंस में हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वैसे भी वो आएगा। ओके, अब जैसे ये सेशन है कांग्रेस का सूरत सेशन, तो इसे तो अलग से पढ़ना ही होता है। Okay, now moving to the next question. Choose the correct option after reading the following statement. तीन स्टेटमेंट है, ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अच्छा, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है हमको बताना है। देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है। इन 1907 कांग्रेस एनुअल सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय रास बिहारी घोष। हाँ ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया ये जो सूरत सेशन था 1907 का, वो उसके प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष थे। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, तो सही है ये।
इन दिस सेशन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, वेरी ट्रू, ठीक है, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड इट। इस सेशन के बारे में तो हम सब डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये भी सही है। इन कांग्रेस एनुअल सेशन ऑफ 1916, ओके 1916, ठीक है, लखनऊ सेशन की बात हो रही है, टू ग्रुप्स मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट गॉट यूनाइटेड, ओके, दिस सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय एसपी सिन्हा। नो, ये सही नहीं है। यहां तक तो सही है। देखो 1907 में जो सूरत सेशन हुआ, इन दिस सेशन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये डिवाइड हो गए दो पार्ट में, राइट? तो कांग्रेस का फॉर्मल डिवीजन हो गया बिटवीन दिस टू फैक्शंस, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, राइट? तो ये तो सही है, बट यहां क्या कह रहा है? अच्छा, इसके बाद 1916 में ये वापस से रीयूनाइट हो गए, राइट? मतलब इनका डिवीजन हुआ, इनका ब्रेकअप हुआ बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन 1907, ठीक है, 1907 में इनका ब्रेकअप हुआ, और 1916 में क्या हुआ? वापस से इनका पैचअप हो गया, राइट? तो 1907 में इनका ब्रेकअप हुआ, 1916 में पैचअप हो गया, डिवीजन हुआ, वापस से रीयूनाइट हुए 1916 में। कहां पे? लखनऊ में, लखनऊ सेशन हुआ था, वहां पे रीयूनाइट हुए थे, राइट? तो यहां तक तो सही है, बट उसके अध्यक्ष ये एसपी सिन्हा नहीं थे, राइट? ये गलत है, ठीक है। दिस सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय एसपी सिन्हा, ये सही नहीं है। इनफैक्ट उस सेशन के अध्यक्ष थे 1916 के कांग्रेस सेशन के अंबिका चरण मजुमदार, राइट? अंबिका चरण मजुमदार वो उसके प्रेसिडेंट थे 1916 का जो सेशन है, राइट? तो ये सही नहीं है, बाकी ये दोनों तो सही है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑल ट्रू, नो, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहां थर्ड होना चाहिए था। ऑल फॉल्स, नहीं, बाकी दो फर्स्ट सेकंड ट्रू, बट स्टेटमेंट थर्ड इज फॉल्स, यस, ये है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला दोनों सही है, थर्ड गलत है। थर्ड भी केवल इतना ही गलत है कि उसको कौन प्रिसाइड किया था, बाकी तो ये उसमें सही है, ठीक है। टू ग्रुप गॉट यूनाइटेड, यहां तक सही है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1907? ठीक है, क्या रीजन था, क्यों इनमें डिवीजन हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, नो, इस वजह से क्यों डिवीजन होगा, ठीक है, ये नहीं सही है। एक्सट्रीमिस्ट लैक द फेथ इन कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यस, ये सही है, एक ही हमें बताना है ना, ये भी सही है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, नो, इससे कोई मतलब नहीं है। अरविंदो घोष इनएबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नो। Here most appropriate answer is option B. एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट्स में विश्वास अब खत्म होता जा रहा था कि ये कुछ अचीव कर पाएंगे, जो काम करने का इनका तरीका है, राइट? जिसको मजाक उड़ाया करते थे, प्रेयर, प्रोटेस्ट, ठीक है, पिटीशन, 3P, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटीशन, राइट? मतलब ये कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, ये कोई मास लेवल पे कोई मूवमेंट वो लॉन्च करने का वो इनका मतलब कभी एम नहीं रहता, राइट? दे जस्ट डू व्हाट, दे जस्ट डिड प्रेयर, पिटीशन। तो एक्सट्रीमिस्ट मजाक उड़ाते थे कि मतलब इस तरीके से तो हमको आज़ादी मिल चुकी है, इस तरीके से तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, वी विल नेवर अचीव सेल्फ रूल और स्वराज बाय दीज मेथड्स, राइट? तो ये है, राइट? तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उनका फेथ खत्म होता जा रहा था इन कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट? तो ये है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग वाज लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज नवाब सलीमुल्लाह, राइट? यहां पे लियाकत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। शौकत अली तो मुस्लिम लीग में रहे नहीं, लियाकत अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना ये बाद में, ये भी मुस्लिम लीग के लीडर थे, बाद में इन्होंने ज्वाइन किया, बट फाउंडर वाज नवाब सलीमुल्लाह, राइट? तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इनफैक्ट ये अकेले फाउंडर नहीं है, आगा खान भी उसमें थे, नवाब वकारुल मुल्क भी थे, ठीक है? तो ये सब लोग भी थे, नवाब सलीमुल्लाह भी उसमें थे, राइट? बट यहां पे एक नाम दिया हुआ है, सो हियर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1906 मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड एट, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कहां पे हुआ था? लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, ढाका। इट्स ढाका, राइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कहां पे हुआ था? ढाका में। ये आपको याद रखना है, ओके। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first president of the Muslim League? मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन बना? आगा खां, हामिद खान, हसन खान, मोहम्मद अली जिन्ना। So what will be the right answer? First president of Muslim League was आगा खान, right? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सब। पहले प्रेसिडेंट आगा खान बने, ये फाउंडिंग मेंबर भी थे जब 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग उसका फॉर्मेशन हुआ, तो ये ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, ये उसमें भी थे। और नेक्स्ट 1907 में फॉर्मेशन हुआ 1906 में, राइट। देन इन 1907 मुस्लिम लीग का पहला सेशन हुआ कहां पे? कराची में, राइट। और जिसके अध्यक्ष कौन बने? आगा खान, राइट। तो पहले सेशन की अध्यक्षता आगा खान ने की। सेकंड सेशन हुआ इन 1908 इन अमृतसर, राइट। उसके भी अध्यक्ष आगा खान ही थे, राइट। सो ये आपको याद रखना है, पहले दूसरे सेशन के भी अध्यक्ष आगा खान थे, ओके। सो हियर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, The annual session of Muslim League in the year 1907 was held at, अभी हमने डिस्कस किया पहले क्वेश्चन, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, ढाका, कराची, अलीगढ़, लखनऊ। इट्स कराची, राइट। इट्स कराची। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। कहां पे हुआ था? कराची में हुआ था। जस्ट अ मिनट, moving to the next question, the Muslim deputation met Minto in 1906 at Shimla and pleaded for, okay, ठीक है। मुस्लिम डेपुटेशन, इसमें भी आगा खान थे, ठीक है। एक मुस्लिमों का एक डेलीगेशन जो है वो लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला 1906 में, ठीक है। और उसने क्या डिमांड रखी मिंटो से, राइट। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए। क्या उसने मांगा? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, कॉम्पोजिट इलेक्टोरेट, हायर रिप्रेजेंटेशन फॉर द हिंदूज। तो बिल्कुल मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप गेस करके, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, और अगर स्पेसिफिकली ये नहीं भी पढ़ा है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे हैं कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मामला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप वैसे भी गेस कर सकते हैं। अब मुस्लिम लीग, तो वो तो मुस्लिम लीग वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाई द कम्युनल पॉलिटिक्स, राइट। तो वो तो ये तो कह नहीं सकता ना, इसलिए तो नहीं मिलने जाएगा लॉर्ड मिंटो से कि हिंदूज का रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा बढ़ाओ। तो इस तरह के ऑप्शंस तो मतलब थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो ये तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय नॉमिनेशन, कंपोजिट इलेक्टोरेट मतलब सारे इलेक्टोरेट साथ में हो, तो ये भी एलिमिनेट किया जा सकता है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हो सकती है, राइट। बट थोड़ा भी अगर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिले, तो सबसे अधिक किसी भी बुक में आप देखो तो यही हाईलाइट किया जाता है। उन्होंने क्या डिमांड रखी थी? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, राइट। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय नॉमिनेशन, ऐसी कोई बात थी ही नहीं, ठीक है, ऐसी कभी बात नहीं थी। कभी कभी देखो जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस बड़े इंटेलिजेंटली रखे जाते हैं ताकि आपके मन में इस तरह का इल्यूजन पैदा कर दिया जाए कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हुआ था या ऐसा कोई फैक्ट था और मैं ही इसके बारे में नहीं जानता, या हो सकता है ये स्लिप हो गया हो, मैंने पढ़ा ना हो, राइट। तो
जस्ट गो बाय योर अंडरस्टैंडिंग, बिलीव ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो लिखा ही इसलिए ज्यादा खूब लंबा सा लिखा रहेगा, बड़ा सा, ताकि आपको लगे कि इतना ज्यादा लिखा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात रही होगी। मे बी आई फॉरगेट टू रीड अबाउट दैट, या फिर ये मुझसे स्लिप हो गया हो, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं आना है, जस्ट गो बाय योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपने समझा है उस पर विश्वास करिए। अगर आपको अपना राइट आंसर मिल गया है तो फिर इस तरीके से वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1906 में जो वो मिले थे, उन्होंने क्या डिमांड रखी थी? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, राइट। और फिर ये डिमांड मान भी ली गई थी। आगे चल के जब मॉरली इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास हुआ तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे भी दिया गया था, ओके। सो हियर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A London branch of All India Muslim League was established in 1908, okay, under the presidency of, okay, किसके अंडर में मुस्लिम लीग की लंदन ब्रांच स्टेब्लिश की गई थी? 1908 में, 1908 में, राइट। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: आगा खां, आमिर अली, लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना। इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी, आमिर अली, राइट। आगा खान तो अध्यक्ष थे, ओवरऑल मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, राइट। तो लेकिन ये लंदन ब्रांच की बात कर रहा है, तो वहां पे 1908 में बनी थी ताकि गवर्नमेंट से सीधे वहां पे बात करके मुस्लिम्स के लिए और ज़्यादा जो है वो और सहूलियतें वो सिक्योर की जा सके, अचीव की जा सके, राइट। तो उसके लिए लंदन में एक ब्रांच इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, जो कुछ समय तक जिसने काम किया। किसकी अध्यक्षता में? हु वाज द प्रेसिडेंट? आमिर अली, राइट। सो हियर ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। ये कुछ रेयर फैक्ट्स हैं जो नॉर्मली नहीं पढ़ने को मिलते हैं, बट एग्जाम में एक बार जब एग्जाम में आ जाता है तब सबका ध्यान जाता है कि अच्छा ये भी है, राइट। तो ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस तरह के जितने ट्रिवियल फैक्ट हैं और जो इंपॉर्टेंट है, राइट, जो इंपॉर्टेंट भी हों, तो वो भी आपको इस सेशन के थ्रू मिलते रहे, राइट। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Just a minute. हम इसमें कहां तक आ गए थे? क्वेश्चन नंबर यस, यहां तक हमने कर लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 18, ओके, 19, यस 19 तक कर लिया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ओके, इसे जो अभी मैंने डिस्कस किया आपको एक्सप्लेन करते समय, वॉज प्रोवाइडेड फॉर। 1906 में इन्होंने लॉर्ड मिंटो से मीटिंग की, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। 1908 के अमृतसर सेशन में, जो मुस्लिम लीग का सेकंड सेशन था, उसमें फॉर्मली अपनी बात को रखी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और इनकी डिमांड को मानते हुए गवर्नमेंट ने 1909 में लॉ पास किया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसमें इनकी इस बात को मान ली गई। ऑब्वियसली वो मान ही लेते, अच्छी बातें तो मानते नहीं, बट यहां पे उन्हें क्या दिख रहा था? डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, वो मतलब देवर प्लेइंग द पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो वो डिवाइड एंड रूल वाला कार्ड खेल रहे थे, राइट। तो उन्होंने इसको मान लिया और मुस्लिम्स को क्या दिया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो इसीलिए इनफैक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ये कानून है, इसमें और भी बहुत कुछ था, बट इसको याद इसीलिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे खतरनाक बात तो इसमें यही थी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ने, इसे मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, राइट। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसे मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, और इसी में सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया टू द मुस्लिम कम्युनिटी, राइट।
तो सबसे पिकुलियर, सबसे स्पेसिफिक जो बात है इस एक्ट की वो यही है, राइट। इसीलिए इसको याद किया जाता है, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1999, द फीचर ऑफ दिस एक्ट, द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, और जिसे हम सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ द इंडिया, राइट। अगर आप देखो तो सबसे पहले इट सोड द सीड ऑफ सेपरेटिज्म इन इंडिया, राइट। इसने ही सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर द डिवीजन ऑफ द कंट्री, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Seats of discord were which event during national movement and which eventually divided the country was? यहां कुछ मिसिंग है, मतलब दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, कुछ वर्ड्स का वो है, बट यस आई अंडरस्टैंड, मैं क्वेश्चन समझ गया। इसमें पूछ रहा है सीट्स ऑफ डिस्कॉर्ड विच इवेंट, या मे बी ये होगा विच इवेंट सोड, SOWED, सोड द सीड ऑफ डिस्कॉर्ड ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट एंड विच इवेंचुअली डिवाइडेड द कंट्री। मतलब किस घटना ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में, डिस्कॉर्ड मीन्स डिवीजन, डिसेंशन, राइट, मनमुटाव, तो किस घटना से सबसे पहले वो डिस्कॉर्ड का बीज पड़ा, जो अल्टीमेटली किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहा फॉर द डिवीजन ऑफ द कंट्री? तो कौन सा इवेंट था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। नो, केवल इस्टेब्लिशमेंट से कुछ भी नहीं होता। डिवीजन ऑफ बंगाल, देखो वैसे तो ये सारी इवेंट रिस्पॉन्सिबल है, राइट। खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड बाय गांधी जी, नो नो, ये तो है नहीं। रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यस। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। सबसे अधिक इंपैक्ट इसका हुआ मुस्लिम लीग से भी हुआ, क्योंकि ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते थे, तो ये भी है। डिवीजन ऑफ बंगाल ये भी है, राइट, बट इनका उतना असर नहीं हुआ। बंगाल का डिवीजन तो आफ्टर ऑल वापस ही लेना पड़ा, राइट। जो सबसे खतरनाक बात थी इसमें, सबसे जो मतलब इवेंचुअली विच डिवाइडेड द कंट्री, वो है रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो हियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whom did राजेंद्र प्रसाद कंसिडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान? किसे राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का फादर बोला था? ठीक है, नॉर्मली किसे बोला जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खां। राजेंद्र प्रसाद ने किसे बोला था? उन्होंने बोला था लॉर्ड मिंटो को, राइट, लॉर्ड मिंटो। वाई? बिकॉज इसके समय में ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 पास हुआ था। इनफैक्ट इसी के रिकमेंडेशन पे उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, राइट, विच इवेंचुअली कल्मिनेटेड इनटू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, राइट। तो इसलिए इसे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने मिंटो की तुलना औरंगजेब से की थी, आपको यह भी याद रखना है। मतलब ये भी एक फैक्ट है जो एग्जाम में पूछता रहता है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। राजेंद्र प्रसाद ने तो इसे फादर ऑफ पाकिस्तान बोला था, एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे क्या बोला था? मॉडर्न औरंगजेब, राइट। तो गोखले ने इसे, इसकी तुलना औरंगजेब से की थी, इसे मॉडर्न औरंगजेब बोला था, राइट, लॉर्ड मिंटो को, बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। सो ये है। ओके, तो ये था आपका आज का सेशन, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेस, और आई थिंक ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, इसका एक पार्ट एटलीस्ट मुझे कुछ टॉपिक्स मिसिंग लग रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, तो मे बी इसका एक पार्ट और भी आए, ठीक है। बट ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें भी ऑलमोस्ट ये सारे जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस इजी ही थे, इजी टू मॉडरेट, राइट। तो आई होप आपका भी मैक्सिमम इसमें स्कोर अच्छा गया होगा, ठीक है। हमने 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो अगर मतलब मेरे हिसाब से इसमें 18
to 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। एक दो ह्यूमन एरर मैं कंसिडर कर सकता हूं, सही तो सारे ही होने चाहिए, बट स्टिल अगर और उससे कम अगर आपके हैं, 18 से कम है, तो आप इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करिए, इसे आप एक बार फिर पढ़िए, ठीक है। आप चाहो तो इस सेशन को एक बार फिर देखो, ठीक है। इससे भी आपकी प्रिपरेशन होगी, आपको कुछ अच्छे फैक्ट मिलेंगे, ओके। तो ये था आज का सेशन, राइट। और देखो, अगर आपका स्कोर कम रह जाता है, क्योंकि मैं इमीडिएटली आंसर नहीं बताता हूं, एक पॉज लेता हूं ताकि आप भी साथ में सॉल्व करते हुए चलें, तो अगर आपका स्कोर कम भी रह जाता है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये रियल एग्जाम नहीं है, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करना। यहां कम रह जाए वहां पे कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इससे हम आपको अच्छे फैक्ट दे सके, अच्छे जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ला सके, प्रैक्टिस में आपकी कमी ना रहे, ओके। तो आप बने रहिए हमारे साथ, एंड इफ यू थिंक दैट दिस सेशंस आर हेल्पिंग यू, देन प्लीज कंसिडर लाइकिंग द वीडियोस। आप इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, राइट, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, ओके, बाय बाय, टेक केयर।